भारत के प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा और उसके परिणाम एवं महत्व से संबंधित फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को समझेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कुवैत की यह यात्रा 45 वर्षों के बाद की गई थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पिछली यात्रा 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था और ये काफी महत्वपूर्ण रहा था। 21 दिसंबर को वहां पहुंचने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने 26वें अरेबियन गल्फ कप का उद्घाटन किया और उसमें इन्होंने भाग लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा वहां रहती है, उसके उससे मिलने का एक कार्यक्रम रखा, उससे इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा, जो कि शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था और उसका नाम रखा गया था हला मोदी। हला मोदी इसका नाम रखा गया था। ठीक है। इसके बाद 22 दिसंबर को वहाँ का जो सर्वोच्च ऑनर है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये भारतीय प्रधानमंत्री को कुवैत के अमीर द्वारा दिया गया। और वहां पर जो बयान, जो पैलेस है, जो महल है, उसमें क्राउन प्रिंस द्वारा और वहां के अमीर जो प्रमुख होते हैं उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। भारत और कुवैत ऐतिहासिक रूप से भी काफी क्लोज रहे हैं। आप अगर देखें तो प्राचीन काल में आप देखिए, यहाँ पर कुवैत है। ठीक है। अब यहाँ से ये एक समुद्र में जो समुद्री रास्ता है, जो व्यापारिक मार्ग है, उसमें जहाजों के जाने का ये एक प्रमुख स्थल हुआ करता था। और प्राचीन काल में ये पूरा इलाका में जहाज आने का ये एक व्यापारिक काफी साझेदारी कुवैत की रही थी। यही नहीं, 1961 तक जो भारतीय रुपया था वो कुवैत में लीगल टेंडर के रूप में चलता था। तो चूंकि ब्रिटेन के अंदर में ही ये अरब कंट्रीज जो हैं, ये सारे थे, तो जब 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो उसका जो इंडियन रुपी जो करेंसी था वो यहाँ भी एक्सेप्ट किया जाता था और ये चलता था। हालांकि अभी वर्तमान में कुवैत का अलग ही महत्व है, और वो महत्व है कि वो जीसीसी का मेंबर है, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, और बल्कि वो इस बार अध्यक्ष भी है। तो और जीसीसी में आप देख सकते हैं कि यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, ये सारे देश उसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं जो भारत और कुवैत का जो द्विपक्षीय जो संबंध है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि कुवैत से भारत को जो कच्चा तेल का निर्यात किया जाता है, वो भारत के लिए कुवैत कच्चे तेलों का छठा सप्लायर है, सिक्स सप्लायर। दोनों के बीच में 2023-24 का अगर हम आंकड़ा लें तो 10.47 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार हुआ था, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। भारत से भी 2022-23 में और 2023-24 में निर्यात हुआ था, जो कि करीब करीब 1.5 अरब डॉलर का ये रहा था। उससे भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के करीब 6,40,000 भारतीय वहाँ कुवैत में रहते हैं, और वहाँ से वो विदेशी रकम भारत भेजते हैं। तो जो भारत के लोग वहाँ रहते हैं, 6,40,000 वहाँ से यहाँ पैसा भेजते हैं। तो एक फॉरेन करेंसी का भी भारत के लिए एक स्रोत है, जो कि महत्वपूर्ण है। कुवैत जो है तो भारत का छठा, ये क्रूड ऑयल का छठा सप्लायर तो है ही, एलपीजी गैस का भी ये फोर्थ सप्लायर है। हालांकि ये भारत के केवल 3% एनर्जी नीड्स को ही मीट करता है, लेकिन है तो महत्वपूर्ण। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत और कुवैत के बीच में कई और तरह के सामाजिक सांस्कृतिक संबंध पहले से थे, और अभी और ज्यादा बढ़ा है। इस
विजिट का जो 21-22 को जो द्विपक्षीय जो ये किया गया था, उसमें चार महत्वपूर्ण जो एमओयू जो साइन हुए थे, वो चार एमओयू साइन हुए थे। पहला डिफेंस में था। एक्चुअली एक समय था कि कुवैत पर इराक ने अपना आक्रमण कर लिया था, और उस समय सदाम हुसैन के साथ जो है भारत की निकटता थोड़ी अधिक थी। इस कारण से भी भारत और कुवैत के बीच में रक्षा संबंधी जो है कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा सके थे। तो अब ये ठोस कदम उठाने के लिए ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही थी, क्योंकि इसमें जो रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा साझेदारी है दोनों देशों के बीच में, उसके लिए एमओयू ये बना। और उसमें एक ज्वाइंट कमीशन ऑन कोऑपरेशन, जेसीसी बना, जो कि काम करेगा ये कि दोनों के बीच में कैसे और रक्षा सहयोग बढ़ाया जाए, तो उस पर ये ध्यान देगा। तो जेसीसी का गठन किया गया है। और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है डिफेंस में, उस पर ये ध्यान दिया गया है। तो एक तो ये हो गया। आप जानते हैं कि भारत जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का संस्थापक रहा है, और उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कुवैत जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और ये भी जो है इंडिया और कुवैत का जो जो एमओयू जो साइन होता है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन होता है, उसका ये सेकेंड महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा जो पब्लिक टू पब्लिक जो इंटरेक्शंस है, उसको बढ़ाने के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये किया गया। और ये 2025 से 29 के बीच में इसको और बढ़ाया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम सीईपी, ये तीसरा बिंदु हो गया वहाँ के ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों देशों का। चौथा जो है वो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में 25 से 28 के बीच में ये किया जाएगा। और इसमें स्पोर्ट्स में भागीदारी जो है ये बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से भारत और कुवैत के बीच में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ, वो चार बिंदुओं पर आधारित रहा। तो इससे आप पीटी में भी और मेंस में भी आपको सहायता मिलेगी। आपको प्रश्न सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। कुवैत के बारे में वैसे आप फैक्चुअल चीज काफी जानते हैं कि ये वेस्ट एशिया में है। कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ही होता है पानी के करीब एक महल। इसमें जो है तेल भंडारण काफी ज्यादा है। भारतीय अपनी नजर से देखते हैं तो काफी छोटा नजर आता है। इसका क्षेत्रफल मात्र 17,818 स्क्वायर किलोमीटर ही है। और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो 31,38,355, यानी कि मान लीजिए 31 लाख ये है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह छोटा हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, रक्षा के दृष्टिकोण से, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, खेल कूद के दृष्टिकोण से, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।